नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ऐलान जंग। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इस कहावत में अब इलेक्शन भी शामिल हो चुका है। आम इंतखाबात की 2 मरहलों की पोलिंग हो चुकी है। दोनों ही मरहलों में पोलिंग का फीसद बहुत ही कम रहा। पोलिंग कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का बायस है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं है, जैसा गोदी मीडिया दिखा रहा है। मगर इलेक्शन जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए थे पूरी तरह फेल हो चुके हैं, और पूरी तरह जितने हथकंडे इस्तेमाल करे हैं पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आजमूदा एजेंडे पर वापस आ चुकी है। फिरक़ेवाराना मुनाफरत का वही आजमूदा एजेंडा जिसके ज़रिए उसने तमाम सियासी क़ुव्वत हासिल की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बना रही है। नाजरीन, इसका असल निशाना कांग्रेस है या मुसलमान है, वाज़ेह हो नहीं सका। इसका असल निशाना कांग्रेस है या मुसलमान है, अभी वाज़ेह हो नहीं सका। लेकिन इतना वाज़ेह हो चुका है कि कांग्रेस के कंधों पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। ये जानने की ज़रूरत है, जिसमें मुल्क में नफ़रत ज़्यादा बढ़ रही है। नफ़रत, झूठ और इनके आईटी सेल के जो लोग हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर रहे हैं। नाजरीन, अंदेशा इस बात का है कि नरेंद्र मोदी और उनके रुफ़क़ा की मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों के नतीजे में कहीं कोई फसाद बर्पा ना हो जाए, ऐसा भी लग रहा है। पिछले 10 दिन के दौरान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सदर नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, अगर इनके बयानात का जायज़ा अगर लिया जाए, इनका लब्बो लबाब यह है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आ गई तो मुल्क की सारी दौलत मुसलमानों में तकसीम कर दी जाएगी। ये लोग वरगला रहे हैं, इंतखाबी मुहिम में कह रहे हैं अगर कांग्रेस हुकूमत में आ गई तो शरई क़ानून नाफिज होगा और भारत की दौलत मुसलमानों में तकसीम की जाएगी। ऐसा आवाम को डरा रहे हैं ये लोग। और पसमानदा ज़ातों को मिलने वाला रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, इस तरीके से डराया जा रहा है। नाजरीन, नरेंद्र मोदी जुमा को बिहार के अरिया ज़िले में अपनी तकरीर में कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक की तरह ओबीसी के कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। अगर कांग्रेस आ गई तो बिहार में भी कांग्रेस ऐसा ही करेगी, इस तरीके से डराया जा रहा है। इसके अलावा SC ST रिजर्वेशन में कटौती कर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस बयान को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को पूछा गया तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ का एक बहुत बड़ा पुलंदा है और ये झूठ कहते हैं और ये कहते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नाजरीन, कितनी बड़ी झूठ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हज़ारों दरख्वास्तें दायर हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। नाजरीन, इलेक्शन कमिश्नर का मौजूदा किरदार किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिलवक्त मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर लगे हैं। इन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे का ज़र्रा बराबर भी लिहाज नहीं है। नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है कि किस तरह बयान दिया जाएगा, किस तरह तकरीर की जाएगी। ऐसा कुछ कोई क्वालिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही है वज़ीर आज़म की इनके बयानों को देख कर कि ये वज़ीर आज़म है सबसे बड़ी जमहूरियत के। इतवार के दिन राजस्थान में मोदी ने आखिरी दर्जे की
आखिरी दर्जे की इश्तियाल अंगेज तकरीर की। हैरत अंगेज बात यह है कि मोदी मुसलमानों को कांग्रेस की आड़ में निशाना बना रहे हैं खुल्लम खुल्ला नाजरीन। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को देखिए आप, तारीख में पहला मौका है कि इसका अक़लियती डिपार्टमेंट बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वहाँ कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही है कांग्रेस डिपार्टमेंट में, अक़लियती डिपार्टमेंट में कांग्रेस के। इससे पहले आम इंतखाब होते थे, अक़लियती डिपार्टमेंट में ख़ास सरगर्मी देखी जाती है। अब बिल्कुल कुछ नहीं, ज़ीरो है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने मुस्लिम चेहरों को घर बिठा दिया है। देख रहे हैं आप, कोई नेशनल चैनल पर और कोई सोशल मीडिया पे आप कोई मुस्लिम चेहरे देख रहे हैं? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको ऐसा खौफ है कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर मुस्लिम परस्ती का इल्ज़ाम लगाकर हिंदुओं को वरगलाने का काम करेगी, ऐसा डर रहे हैं ये लोग, छोटे छोटे पार्टियां। नाजरीन, भारतीय जनता पार्टी ऐसी हिकमत अमली के तहत इस वक्त मुसलमानों को बेगाना बना दिया है। ऐसा बेगाना बना दिया है कि कोई भी सेकुलर पार्टी मुसलमानों का नाम लेने से डरती है। रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, कोई भी पार्टी, ये लोग सब मुसलमानों के नाम लेने से डर रहे हैं, सिर्फ वोट के खातिर। वोट तो लेते हैं मगर खुलकर नहीं कहते। आपकी मिसाल देखिए आप, उत्तर प्रदेश में चोटी के लीडर आजम खान इस वक्त जेल में हैं। क्या किया अखिलेश यादव ने? इनके खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं की। इनका सारा खानदान जेल में है आजम खान का। इसी वजह से कहीं हिंदू वोट बिखर ना जाए, हिंदू वोट हमें नहीं मिलेगा अगर मुसलमानों के हक में अगर कुछ बात कहें तो। ये डर लगा हुआ है सभी को, जितने भी रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी है, ये लोगों को डर लगा हुआ है। खैर नाजरीन, आपको याद होगा इंतखाबात से क़ब्ल यानी इंतखाबी अमल शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने वाज़े अल्फाज में कहा है किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी किस्म की नफरती तकरीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा करे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कर रहे कार्रवाई? अब जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं, इनके खिलाफ इंडिया अलायंस कांग्रेस वाले कई शिकायतें दर्ज किए हैं इलेक्शन कमीशन में। क्या हिम्मत है इलेक्शन कमीशन की? कोई एक्शन नहीं लिया अब तक भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर। करते ही चले जा रहे हैं वो, बोलते ही चले जा रहे हैं वो लोग, कोई एक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के खिलाफ एक्शन लेने से डर रहा है, ऐसा लग रहा है। नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।